ये जो मैं आपके साथ सीरीज़ एक लेक्चर की मैंने शेयर की हुई है जिसमें मैं आपको टेंसेस टीच करता हूँ, तो आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है और मैं आपको कंटिन्यूअस आज पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है जी? आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे कि टॉकिंग, जैसे कि वॉचिंग, जैसे कि रनिंग, अच्छा जैसे कि कुकिंग, जैसे कि ड्रिंकिंग, और जनाबे वाला मॉपिंग, वो जो पोंछा लगा रहा के मानों में आता है। इस तरह से क्लीनिंग, तो ये सब आपके क्या है जनाब? जी हाँ, ये आईएनजी वाले वर्ब्स हैं। अब होता क्या है कि जब आपको इसका फिक्रा बनाना होता है तो यहाँ पर अब हम जाके देखते हैं कि आई के साथ क्या लगता है। तो साहब आई के साथ लगता है एम, ए एम, एम। हाँ बिल्कुल, इसको लिखिए आप, आई एम। जिस घड़ी आपने आई एम कहा, अब उसके बाद जितने फिक्रे बन सकते हैं आईएनजी वाले बनाते जाइए। हम मिसाल के तौर पर खातून खाना किचन में खड़ी हैं, वो कहेंगे आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉशिंग, वो बर्तन धो रही हैं तो आई एम वॉशिंग, आई एम कुकिंग, आई एम बॉयलिंग, वो जो बॉयलिंग होता है यानी उबाल रही हैं अगर कुछ। तो इसी तरह से अगर वो कोई बर्तन को वाइप कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं, आई एम वाइपिंग, वो बोल सकते हैं। इस तरह खातून खाना सब कुछ काम वाम करके बैठी हैं अपने काउच के ऊपर, वो जो लाउंज में होता है वहाँ पर वो बैठी हैं और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं, तो वो क्या कहेंगी? आई एम वेटिंग। इसी तरह से एक बच्चा बैठा पढ़ रहा है, वो क्या कहेगा? आई एम स्टडीइंग। अगर वो किसी नॉवल को बैठा पढ़ रहा है तो आई एम रीडिंग नॉवल। अगर कोई टीवी देख रहा है तो आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम यानी जो आप कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको याद होगा जब आपको ये टेंस पढ़ाया जाता था तो कहा जाता था कि ये निशानी याद कर लीजिए, रहा हूँ, रहे हैं, हाँ जी, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है। तो आय के साथ तो जनाब लग गया एम, और इसको तरीका यही रखिएगा, आय के साथ एम लगा के सारे लफ्ज़ लगाते जाइए। और जिस घड़ी आप लगा लें तो उसके बाद आप क्या कहें कि अब मैं ना इसी की मशक करता हूँ, वर्ड्स यही रहेंगे, ही लगा देते हैं और शी लगा देते हैं। जिस घड़ी आपने ही लगा दिया उसके साथ इज लगेगा, और शी लगा दिया उसके साथ भी इज लगेगा, और किसी एक का नाम अगर लगाओगे तो वहाँ भी जाकर इज लगेगा। अब मिसाल के तौर पर आपके दो बच्चे सामने बैठे हुए थे, तो एक बच्चे के मुतालिक एक बेटी है और एक बेटा है। आपने कहा आई एम कुकिंग, यानी मैं खाना बना रही हूँ। एक बच्चा जो बेटी है छोटी, वो जो शातुत सी होती है, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। और अगर बेटा आपको देखा, आपने बेटा कि वो क्या कर रहा था, वो कुछ लिख रहा था या कुछ पढ़ रहा था, अगर वो पढ़ रहा था तो ही इज स्टडीइंग, ही इज राइटिंग। है जी, बड़ी आसानी के साथ आप बोल सकते हैं। और जो ही आपने आई की बात की, आपने अपना काम बताया, ही की बात की और जो वो कर रहा था वो बताया, शी की बात की और जो वो कर रही थी वो बताया। अब आप कहते हैं मैं दोनों के मुतालिक बात करूं। मसलन इसी सिचुएशन में हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और खातून खाना से वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो जवाब आए आई एम कुकिंग। और साथ ही उन्होंने बच्चों को पूछ लिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? शी इज़, यानी वो बेटी का नाम लेकर, अगर बेटी का नाम फातिमा है वो कहते हैं फातिमा इज़ प्लेइंग। फिर उन्हें पूछ लिया कि जनाब वो जो बेटा है अली, वो क्या कर रहा है, तो अली इज़ राइटिंग। बात पहुंच रही है ना आप तक? आईएनजी हो गया। और अगर दोनों खेल रहे हैं और वहां से साहब ने पूछा कि क्या कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग। अब देखिए, तो दे के साथ आर लगा, यू के साथ भी आर लगा, वी के साथ भी आर लगा, आय के साथ एम लगा, ही के साथ इज लगा, शी के साथ इज लगा। और ये क्यों ना लगे साहब, हम उर्दू में भी तो लगाते हैं ना। यानी जब हम हूं बोलते हैं तो एम लगेगा, है बोलते हैं तो इज लगेगा, और हैं कहेंगे तो आर लगेगा। अब यह है कि दोबारा से इसको दोहरा लेते कि आर किसके साथ लगेगा, तो साहब आर, ए आर ई, जिसको हम अगर तेजी से बोलेंगे तो हम उसे आ बोलेंगे, ये किसके साथ लगेगा? यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा,
वी के साथ लगेगा। अली एंड फातिमा यानी प्लूरल और जमा होगा तो उनके साथ लगेगा। इज़ किसके साथ लगेगा? ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, दिस के साथ लगेगा। अकेला अली हो या अकेली फातिमा हो यानी एक कोई नाम हो तो साहब उनके साथ लगेगा। और जिस तरतीब से मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया है, अगर आप इसी तरतीब से इसको सुनने के बाद मश्क करेंगे, सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा मेरे अल्लाह के करम से। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बस ज़रा तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा। लेकिन एक बात, ये फ़िक्रे बनाकर आपने लिख कर भेजने कमेंट बॉक्स में। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला मैं पहले भी जवाब दे रहा हूँ, मैं अब भी जवाब दूँगा। और उसका मतलब है कि अगर ठीक है तो कहूँगा दुरुस्त है, और अगर जो गलत है इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला उन्हें ठीक करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। थैंक यू वंस अगैन।